हेलो एवरीवन, शुभांगी दिस है। जैसे कि आप देखते आ रहे हैं कि मैं यूट्यूब पे लगातार लॉ से संबंधित लीगल फैक्ट्स मैं आपसे शेयर करती रहती हूँ, जो डेली लाइफ में आपको कहीं ना कहीं हेल्प करेंगे। और हर इंसान को मेरा मानना है कि थोड़े थोड़े अपने लाइफ में कानूनी जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। ऐसे ही कई बार मैं बहुत सारे लोगों से मिलती हूँ, तो कभी कभी लोग ऐसा पूछते हैं, या वो कभी कभी उनके जीवन का ही ये मसला होता है कि कभी कभी पति चाहता है तलाक लेना, लेकिन पत्नी तलाक देने को तैयार नहीं है। पत्नी कभी कभी तलाक लेना चाहती है, लेकिन पति तलाक देने को तैयार नहीं है। तो कई बार हमारे दिमाग में ये सवाल उठता है कि ऐसी परिस्थिति में हम क्या कर सकते हैं, या हम तलाक लेने के लिए क्या करें। तो आइए मैं आपको बताती हूँ कि जब अगर पत्नी तलाक लेना चाहती है और पति तलाक देने से मना कर रहा है, या पति तलाक लेना चाहता है और पत्नी तलाक देने से मना कर रही है, तो ऐसी परिस्थिति में आप क्या कर सकते हैं। ऐसी परिस्थिति में मतलब आप ऐसा करें कि पहले तो अपनी पत्नी को या पति को, जिनको भी तलाक लेना है, वो बैठ के आपस में बात करें। और अगर आपसी सहमति से तलाक लेना संभव हो पाए तो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से डाइवोर्स फाइल कर सकते हैं। फिर भी अगर ऐसा ना हो तो आप जाके, जिसको हम कानूनी भाषा में प्रतिस्पर्धी तलाक कहते हैं, उसको आप फाइल कर सकते हैं। प्रतिस्पर्धी तलाक के लिए जो मतलब तलाक लेना चाहता है, उसको फैमिली कोर्ट में किस कानूनी आधारों पर तलाक के लिए याचिका दायर करनी होती है। जैसे कि आपको दिखाना होगा हिंदू विवाह अधिनियम 1955, हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के तहत ये दिखाना होगा कि आप किस ग्राउंड पे तलाक लेना चाहते हैं। मतलब कि आप ग्राउंडलेस, मतलब कि बिना वजह के आप तलाक, कभी कभी ऐसा होता है कि मुश्किल हो जाता है। तो अगर आपका पति आपके साथ मारपीट करता है, या वो एडल्ट्री में है, मतलब उसके कहीं बाहर संबंध है, या फिर वो पूरी ही अपनी मतलब सांसारिक जीवन को त्याग कर चुका है, या वो मानसिक रूप से बीमार हो चुका है, मेंटल हो चुका है, या उसकी दिमागी हालत ठीक नहीं है, या फिर वो उसने अपना क्या किया है कि पहले वो हिंदू था, हिंदू से मुस्लिम बन गया, या फिर मुस्लिम से हिंदू बन गया, या फिर वो मतलब अपना धर्म चेंज कर चुका है, या फिर उसको कोई लाइलाज बीमारी हो गई है जिसका मतलब हम इलाज कराने पे उसको ठीक नहीं हो सकता, या फिर वो क्या किया है कि दुनिया का त्याग कर चुका है, जैसे कि संन्यास ले लेना या घर छोड़ के चले जाना। ऐसी परिस्थिति में भी आप तलाक के लिए क्या कर सकते हैं, पिटीशन फाइल कर सकते हैं। क्रूरता, ऐसा कि मतलब या तो वो शारीरिक हो, मानसिक हो, किसी भी तरह की क्रूरता शामिल हो सकती है, जिसमें ऐसा होता है कि पीड़ित पक्ष के साथ रहना मुश्किल हो जाए, असंभव हो जाए। तो ऐसे में आप डाइवोर्स के लिए फाइल कर सकते हैं। अगर एडल्ट्री में ऐसा है कि अगर जीवन साथी की शादी, मतलब जीवन साथी ऐसा है कि मतलब वो क्या कर रहा है कि आपकी शादी है, शादीशुदा जिंदगी है, फिर भी वो बाहर किसी और अन्य व्यक्ति से संबंध रख रहा है। और परित्याग से मतलब ये है कि अगर जीवन साथी ने बिना किसी उचित कारण से कम 2 साल की निरंतर अवधि के लिए आपको छोड़ दिया, ठीक है। और मेंटल डिसऑर्डर ऐसा है कि अगर जीवन साथी एक लाइलाज मानसिक बीमारी या विकार से पीड़ित है, जिससे साथ रहना संभव नहीं है, ठीक है। कन्वर्जन है आपका धर्मांतरण, मतलब अगर जीवन साथी ने दूसरे धर्म में अपने आप को परिवर्तित कर लिया है, या फिर आप उसको कोई लाइलाज बीमारी हो गई है, जैसे कि कुष्ठ रोग या यौन संचारित रोग, ठीक है, या फिर दुनिया का त्याग कर चुका है। अगर जीवन साथी ने संन्यास ले लिया हो, ठीक है, उसको हम दुनिया का त्याग कहते हैं। तो ये सब ऐसे ग्राउंड्स हैं जिनके बेसिस पे आप क्या कर सकते हैं, डाइवोर्स के लिए फाइल कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपको डाइवोर्स लेना है तो आप सबसे पहले क्या करेंगे कि सबसे पहले एक किसी बहुत ही मतलब जो मतलब तलाक के क्षेत्र में जिनको महारत हासिल हो, या फिर जो उस क्षेत्र से संबंधित वकील हो, उनसे आप प्रॉपर बैठ के सलाह लीजिए, डिस्कशन कीजिए कि आप तलाक ले सकते हैं। पहले तो मेरा मानना है कि पहले तो बैठ के कोशिश करनी चाहिए, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से चीजें संभल जाए तो ठीक है। अगर आप दोनों के बीच संभल नहीं रही है तो फिर आप डाइवोर्स के लिए फाइल कर सकते हैं। यह प्रक्रिया जटिल हो सकती है, मतलब अगर वकील से किसी से सलाह ले रहा है तो ये हो सकता है कि ये प्रोसेस पूरा आपको एक तरफ से हार्ड लगे, लेकिन कहीं ना कहीं एक जो मतलब अनुभवी वकील होगा वो आपको ये समझाने में मतलब पूरा सफल रहेगा कि आप जो डिसीजन ले रहे हैं वो सही है कि नहीं है, या फिर अगर आपको डाइवोर्स लेना है तो आपको किन किन चीजों की जरूरत पड़ सकती है, ठीक है। फिर उसके अलावा आप
सेकंड क्या करें, सेकंड प्रोसेस ये है कि आप याचिका दायर कर सकते हैं वकील के मदद से, ठीक है। सबूतों को इकट्ठा करेंगे, उसके बाद से फैमिली कोर्ट में तलाक के लिए आप फाइल कर सकते हैं। साक्ष्य भी आपको इकट्ठा करना पड़ेगा कि तलाक किस बेसिस पे लेना चाहते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपको मारपीट हो रही है आपके साथ घर में, तो उससे जुड़े हुए सबूत आप फैमिली कोर्ट में पेश कर सकते हैं। जैसे कि कोई भी डॉक्यूमेंट हो सकते हैं, कोई एविडेंस हो सकते हैं, कोई मतलब विटनेस है जो मतलब बता सके कोर्ट में कि ये सच में आप पे क्रुएलिटी होती है, सच में आपके साथ मारपीट होता है, तो वो सब भी साक्ष्य के रूप में आप प्रस्तुत कर सकते हैं। उसके अलावा भी और भी आपके पास जितने भी एविडेंसेस हों वो आप कलेक्ट कर सकते हैं। उसके अलावा फिर क्या होता है कि पूरी मतलब प्रोसेस चलती है। यदि तत्काल तलाक संभव नहीं लगता है तो न्यायिक अलगाव मतलब जुडिशियल सेपरेशन का भी विकल्प है, जिससे आप कानूनी रूप से अलग रह सकते हैं और बाद में इसी आधार पर तलाक के लिए आवेदन कर सकते हैं, ठीक। तो ये थी पूरी तलाक की प्रोसेस। अगर आपको मेरी वीडियोस, मेरे शॉर्ट वीडियोस अच्छे लगते हैं और ये थोड़े भी आपके लिए हेल्पफुल हैं तो प्लीज़ मेरे वीडियोस